अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैविंग। फर्स्ट पार्ट है r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले हम डाटा में लिखेंगे r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। तो अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू सिंपली है हमारे पास 22/7। इसे हम यहाँ पर 3.14 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 22/7 को ही पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 एज इट इज़, पाई लिखेंगे यहाँ पर 22/7 और r है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 22 से, फिर जो आंसर होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 2 से। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। अब 44 को हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12 एंड 1 13। तो ये है हमारे पास 132 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 को चेक करें तो ये हमारे पास 13 है। 7 2 ज़ार 14 होता है। 14 इज ग्रेटर देन 13, तो हम 1 से सॉल्व करेंगे। 7 1 ज़ार 7। 13 में से 7 माइनस कर दें तो ये रह जाएगा हमारे पास 6 और 2 नीचे ले आएंगे। 7 9 ज़ार 63 है, तो यहाँ पर हम इसे 8 से सॉल्व करेंगे। 7 8 ज़ार 56। 1 कैरी कर लें, 12 माइनस 6, आंसर इज 6। तो अब हम यहाँ पर चेक करें तो 6 इज स्मॉलर देन 7। डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। फिर अगेन 8 से सॉल्व करेंगे। 7 8 ज़ार 56। 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 6, आंसर इज 4। 4 7 से स्मॉलर है, तो हम अगेन यहाँ पर 0 लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। 7 5 ज़ार 35। 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 5, आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स सिंपली हमारे पास आंसर होगा 18.85 सेंटीमीटर विच इज सर्कमफेरेंस। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और r है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम r का स्क्वायर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में भी इसका स्क्वायर है। तो ये होगा हमारे पास 22/7, 3 का स्क्वायर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपली 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18 एंड 1 19। तो ये हमारे पास आंसर होगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब हम इन्हें डिवाइड करें। स्टूडेंट्स डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 198 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास होगा 7 2 ज़ार 14, 9 माइनस 4, आंसर इज 5। 7 8 ज़ार 56, 8 माइनस 6, आंसर इज 2। अब हम यहाँ पे चेक करें तो 7 इज स्मॉल, 2 इज स्मॉलर देन 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0, ये 20 बन जाएगा। अब सॉल्व करेंगे। 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी कर ले, 10 माइनस 4, आंसर इज 6। अब हम अगेन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 7 8 ज़ार 56, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 6, आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया का आंसर क्या होगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस तरह से हम हर क्वेश्चन में पहले सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रॉपर आपने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आफ्टर प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपने आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। कुछ स्कूल्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से बड़ी आराम से आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सारा प्रोसेस करके क्यों दिखाया है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में
कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और वहाँ पर स्टूडेंट्स खुद ही मल्टीप्लाई और डिवीजन के प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सारा शो किया है, आपकी आसानी के लिए हर चीज़ एक्सप्लेन की है। तो आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी और प्रॉपर काम करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट कर लिया करें, इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास d इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हर फॉर्मूला में हमने r को यूज़ किया है, डायमीटर को यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर पहले हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले डाटा लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो r है d/2। तो सिंपली 8 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू 2 1 जार 2 2 4 जार 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब हम इसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। तो 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू है 22/7, r है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 2 जार 4 2 2 जार 4। अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 4 4 जार 16, 1 कैरी 4 4 जार 16 एंड 1 17। तो ये बन जाएगा हमारे पास 176/7 सेंटीमीटर। अब हम 176 को 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास होगा 176/7। तो सिंपली 7 2 जार 14, 7 माइनस 4 आंसर इज 3। 6 को नीचे लेकर आएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 7 5 जार 35। 6 माइनस 5 आंसर इज 1। 1 इज स्मॉलर देन 7, तो डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर उसकी वजह से 0। अगेन 7 1 जार 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। अब हम फिर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 4 जार 28। तो स्टूडेंट्स, 1 कैरी करने, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे फॉर सर्कमफेरेंस विच इज 25.14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू है 22/7 और r है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे r का स्क्वायर है तो हम 4 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7, 4 का स्क्वायर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 स्क्वायर किस तरह से फाइंड करते हैं, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये बन गया हमारे पास 16। तो अब हम यहाँ पर 22 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 6 are 12, 1 carry 2 6 are 12 and 1 13, 2 1s are 2, 2 1s are 2, then 2 2 plus 3 5 और ये हमारे पास होगा 3। तो टोटल आंसर है यहाँ पर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिवाइड करेंगे 352 को 7 से। तो स्टार्ट करते हैं, 7 5 are 35। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 स्मॉलर देन 7 है, तो हम सिंपली इसको 50 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक करेंगे। 2 एज इट इज़, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 2 है, 7 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर उसकी वजह से 0। तो सिंपली ये हमारे पास बन जाएगा 20। तो ये सॉल्व होगा। 2 से 7 2 जार 14, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। अब हम अगेन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 7 8 जार 56। 1 कैरी करने, 10 माइनस 6 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई r। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू है 22/7 और r है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 प्लस 2 22। तो ये बन जाएगा हमारे पास 220/7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 220 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हमारे पास होगा 7 3 ज़ार 21। ये 2 - 1 आंसर इज 1। अब हम अगेन यहाँ पर 0 को नीचे लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास होगा 7 1 ज़ार 7, 10 - 7 आंसर इज 3। 3 7 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। तो यहाँ पर अगेन ये बन जाएगा 7 4 ज़ार 28, 1 कैरी कर लें, 10 - 8 आंसर इज 2। और यहाँ पर ये हमारे पास है 2 - 2 आंसर इज 0। तो अगेन 2 7 से स्मॉलर है, हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी कर लें, 10 - 4 आंसर इज 6। 6 अगेन 6 से स्मॉलर है, तो 7 से स्मॉलर है, यहाँ पर हम 0 लेंगे, तो ये बन जाएगा 7 8 ज़ार 56। 1 कैरी कर लें, 10 - 6 आंसर इज 4। तो यहाँ पर हम सिरकमफेरेंस का आंसर लिखेंगे। सिरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 31.428 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे राउंड करेंगे। राउंड करने से जो प्रीवियस नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 31.43 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास सिरकमफेरेंस। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 22/7 और यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 5। तो 5 का स्क्वायर लेंगे 22/7, 5 का स्क्वायर होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली 25 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। अगेन 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा हमारे पास 550। तो यहाँ पर लिखेंगे 550 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 550 को डिवाइड करके चेक करते हैं। 550 डिवाइडेड बाय 7, तो ये सॉल्व होगा। 7 से 7 7 ज़ार 49, 1 कैरी कर लें, 15 - 9 आंसर इज 6। ये रह गया था 4 4 - 4 0। अब हम इस 0 को भी नीचे लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 8 ज़ार 56। 1 कैरी कर दें, 10 - 6 आंसर इज 4। अब ये 4 7 से छोटा है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। 7 5 ज़ार 35, 1 कैरी कर दें, 10 - 5 आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली आंसर लिखेंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम सिरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और r है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें हम बड़े इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 7 1 ज़ार 7, तो ये होगा सिंपली 2 × 22 सेंटीमीटर और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आंसर होगा हमारे पास 44 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सिरकमफेरेंस। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और सिंपली r है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़ार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कटिंग करके देखते हैं। 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49, तो ये है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ार 14 एंड 1 15। तो ये है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आपने इसमें बगैर मिस्टेक के काम करना है और प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है हमारे पास r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर।
सिरकमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं। C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और R है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सिंपली 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, अगेन हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। तो ये है हमारे पास 88/7 सेंटीमीटर एज इट इज़। अब 88 को 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 1 ज़ार 7, ये बन जाएगा हमारे पास 18। देन 7 2 ज़ार 14, 8 माइनस 4, आंसर इज 4। अब 4 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। 7 5 ज़ार 35, 1 कैरी कर लें। 10 माइनस 5, आंसर इज 5। अब ये 5 है, 7 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पर अगेन डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो ये सॉल्व होगा। 7 से 7 7 ज़ार 49। तो स्टूडेंट्स 1 कैरी कर लें। 10 माइनस 9, आंसर इज 1। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। 12.57 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सिरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सिरकमफेरेंस का जो यूनिट है वो है सिंपली सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे। A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स 22 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, ये है 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने 88 को ही 7 से डिवाइड किया था, तब भी हमारे पास आंसर क्या आया था, 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़। हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये सिंपली हमारे पास आंसर क्या है, 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 6th पार्ट है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सिंपली सिरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, C इज इक्वल्स टू 2 पाई R। तो स्टूडेंट्स 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और R है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 22 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 44। अब 44 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 0 0, 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, 0 4 4। तो ये है हमारे पास 440/7 सेंटीमीटर। अब हम 440 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये है हमारे पास 7 6 ज़ार 42, 4 माइनस 2, आंसर इज 2। अब हम यहाँ पर इस ज़ीरो को नीचे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 7 2 ज़ार 14, 10 माइनस 4, आंसर इज 6। 6 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। देन 7 8 ज़ार 56, 1 कैरी कर लें। 10 माइनस 6, आंसर इज 4। फिर हम अगेन 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 7 5 ज़ार 35। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5, आंसर इज 5। अगेन डेसिमल पॉइंट लेंगे तो ये बन जाएगा 7 7 ज़ार 49, 10 माइनस 9, आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर 1 होगा। तो आंसर लिखते हैं, C इज इक्वल्स टू 62.857 सेंटीमीटर। जब हम इसे राउंड करेंगे तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 62.86 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7, सिंपली R यहाँ पर हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास 22/7, 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इन्हें 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए
लिखते हैं 2200 डिवाइडेड बाय 7, तो ये होगा 7 3 आर 21, 2 माइनस 1 आंसर इज 1। अब यहाँ पर 0 लेंगे, 7 1 आर 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। अब ये नेक्स्ट 0 भी नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 4 आर 28, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। अब 2 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0 लेंगे, तो ये हमारे पास होगा 7 2 आर 14, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लगाएंगे, तो ये होगा हमारे पास 7 8 आर 56, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 6 आंसर इज 4। तो ये है हमारे पास 314.28। ये हमारे पास जो क्वोशंट है उसे हम आंसर में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे राउंड भी कर सकते हैं। राउंड करेंगे तो ये 8 5 से ग्रेटर नंबर है, तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ एज इट इज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपने इस क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स इसकी कंप्लीट आपने प्रैक्टिस करनी है हर पार्ट की। आपके लिए हर पार्ट में जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है वो यहाँ पर मैंने आपको करके भी दिखाई है, ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, मिस्टेक्स ना करें। तो आपने क्वेश्चन को प्रॉपर करना है, हर स्टेप इसमें करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, पूरा सॉल्व करें ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, फीडबैक दें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।